गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस इज प्रतीक सनी, वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। नंबर सिस्टम इसमें चल रहा था और रिमाइंडर थ्योरम का जो दो वाली सीरीज है कल वो हमने कर ली थी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही सब कुछ है। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि जो नया बच्चा आया है प्रीवियस दो क्लास कम से कम देख के आया, प्रीवियस जो पहली क्लास है रिमाइंडर थ्योरम की उसको एक बार गो थ्रू कर ले। अदरवाइज जो ये वाली क्लास है इसमें कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, प्रीवियस से पूरा पूरा लिंक है। यहाँ पे इतने सारे सवाल लिखे हैं, जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो करते हैं, उसके बाद हम एक सीरीज में आएंगे। तो ये समझो जो कल की क्लास थी और जो अभी ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है एक प्रैक्टिस था। ठीक है, सीरीज स्टार्ट होगी हमारी यहाँ से, ये लिखा हो ना, जैसे कि दो की कुछ पावर है और उसको डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वहां तक। ठीक है, ऐसे ही 3 की कुछ पावर है एंड सो ऑन डिवाइड करना है, ऐसे ही 4 की कुछ पावर है। ऐसे हमारी सीरीज बनती चली जाएगी, उनके अंदर ही सब टाइप आ जाएंगे और उनके अंदर ही जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट आ जाएंगे। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल तरीका है, शॉर्टकट में दिमाग ना चले तो ट्रेडिशनल में तो गारंटेड है चलेगा ही चलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, किस चीज को कैसे समझने जा रहे हो। राइट, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। अपना कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ एंड फटाफट से जवाब देते जाओ। कितने सवाल हैं? 1 2 3 3 6 9 9 क्वेश्चन है जो कि कल वाली क्लास से लिंक होंगे। उसके बाद एक थोड़ा सा नया सा कॉन्सेप्ट आएगा और इस नए कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आगे की रिमाइंडर थ्योरम घूमती रहेगी। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो इसको आज की और ये एक दो दो भी क्लास आने वाली है और जो प्रीवियस अपनी गई है। अगर रिमाइंडर थ्योरम सीखना है, फिर बता रहा हूँ जो क्लास पहली थी वो देखना, उसके अंदर ही बेस है। बाकी तो उस बेस की एप्लीकेशन आएंगी अब 3 4 क्लासों में। राइट, तो स्टार्ट हो जाओ। 3 रेज टू पावर 80 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब ऐसा लिखना जरूरी थोड़ी है कि आप फाइंड रिमाइंडर, तो अंडरस्टूड रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है तो रिमाइंडर ही पूछा जा रहा है। राइट, 3 की पावर 80 है को 8 से डिवाइड करना है, क्या करो? 3 की पावर 80 है, 8 से डिवाइड करो। अब 8 से डिवाइड करना है मेरे को 3 को। ना तो ये 8 3 के आगे आ रहा है ना ही पीछे आ रहा है, यानी कि 3 से पीछे 2 3 के आगे 4, यानी कि ना तो पीछे वाला नंबर है ना आगे वाला नंबर है। वो ट्रिक तो लग नहीं रही है। ठीक है, क्या करो? अगर ये आगे पीछे नहीं आ रहा तो इसको कुछ ना कुछ करके आगे पीछे लेके जाओ इसको, जैसे कि हमने कल वाली क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है जी, आगे पीछे लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? 3 रेज टू पावर 80 है, करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। 8 है, 8 से डिवाइड करना है, मतलब हमें चाहिए क्या? या तो 7 चाहिए या 9 चाहिए। 7 तो आने का मतलब है नहीं, क्योंकि 3 रेज टू पावर 80 लिखा हुआ है। अब 3 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो कितना हो गया? 3। अब 3 की पावर 2 करता हूँ तो आ गया 9, यानी कि हमें चाहिए क्या था? या तो 7 चाहिए था या 9 चाहिए था। 8 से या तो एक पीछे या तो एक आगे। 9 से बात बनती हुई नजर आ रही है, बनती हुई नजर आ रही है तो कर दो 3 का स्क्वायर। 3 रेज टू पावर 80 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 इंटू में 40 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब ये क्या बन गया मेरा? 9 की पावर 4 0 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये हो गया 8 से डिवाइड कर रहा हूँ 9 की पावर 4 0 को, यानी कि डिवाइडेड बाय 8 है। 9 को 8 से डिवाइड करना है, मतलब पहली वाली क्लास को रिकॉल करो, वही आ गया ना। नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 बचता है। फिर भी एक बार समझा देता हूँ, सिर्फ उनके लिए जो पहली बार देख रहे हैं इस लेक्चर को, अदरवाइज अपना प्रीवियस क्लास समझो। अब ये कह रहा है कि 9 को मुझे 8 से डिवाइड करना है, 9 को मुझे 8 से डिवाइड करना है। 8 एकम 8, रिमाइंडर बचा मेरा 1। अब ये 9 लिखा है 40 बार, 40 पावर है ना, तो 1 की पावर 40 तो एक ही आता है। हेंस प्रूव ये मेरा रिमाइंडर हो गया 1। ठीक है, जो पहली क्लास थी उसमें यही चीज समझाया था, नए बच्चे एक बार जाके देख लेना। ठीक है सर, तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 1। हटा दो इसको, तो ये हो गया 1
आंसर। 3 की पावर 65 को 10 से डिवाइड करना है। हमें या तो चाहिए 9 या चाहिए 11। 9 आ सकता है 3 रेस टू पावर, इसको क्या करो, 3 अलग से लिख लो। 3 रेस टू पावर 32 64 डिवाइडेड बाय 10। ये क्या होगा 9। 9 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 10 से। अब नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 1 और ये मल्टीप्लाई वाला 3 तो इधर रहेगा, नेट रिमाइंडर 3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर का कलर जो है चेंज कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये खिचड़ी सी बनती जाएगी और दिखेगा कुछ नहीं, राइट। और रही बात है कि छोटा है बड़ा है, मेरे को तो साफ दिख रहा है कि सिर्फ दिख रहा है, यानी कि फॉन्ट वाली कोई समस्या है नहीं। प्रीवियस वीडियो में भी चेक कर लिया था, राइट। ओके, अगर फिर भी लग रहा है तो बता देना, बड़ा लिख देंगे। 3 3 रेस टू पावर 71 को 10 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 31 है, 31 है, 71 है, 10 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? हमें या तो चाहिए 9 या तो चाहिए 11। अब इसमें और इस सवाल में डिफरेंस क्या आ रहा है? उसमें तो बन गया था इवन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करा, पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 आता है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बन रहा है ओड। नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करा, अगर पावर ओड हो तो क्या रिमाइंडर आता है? जो लिखा है वही रिमाइंडर आता है, शॉर्ट ट्रिक, या -1 आता है, ठीक है। 3 4 चीजें याद रखनी है, या तो पिछला नंबर लाना है, या अगला नंबर लाना है, या सेम नंबर लेके आना है, या -1 लाना है। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आगे जब यहाँ तक आ जाओगे इन वाले सवालों में, उसके बाद यही सारी चीजें रिपीट होगी रिमाइंडर थ्योरम में, इसके कुछ अलग नया नहीं है। वही क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ के घुमाएगा, या तो पावर देगा, या बिल्डिंग देगा, या 2 रेस टू पावर 1 इंटू में 2 रेस टू पावर 2 इंटू में 2 रेस टू पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 2 रेस टू पावर 1000 डिवाइडेड बाय वट एवर इट इज। उसी सीरीज के बीच में प्लस लगा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहेंगे, 10 तक जाएगी और 10 तक में 10 तरीके के नए नए सवाल आएंगे, राइट। और एग्जाम में उनमें से कोई एक उठ के आएगा, तो डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस कितनी कर लिए। फ्लो में तो सब समझ में आ ही जाता है। 3 रेस टू पावर 71 डिवाइडेड बाय 10 करना है हमको। करना क्या है? 3 को अलग से निकाल दो, 3 अलग लिया। अब मुझे चाहिए 2 इंटू में 35 दूनी 70 को 10 से डिवाइड कर, ठीक है जी। ये बन गया मेरा 9। 9 को मैं कर रहा हूं अगले नंबर से डिवाइड। 9 को अगले नंबर से डिवाइड, पावर है मेरी ओड, जो लिखा है वही आंसर, या -1। -1 यहाँ से आया, मल्टीप्लाई में 3 था, ये कितना आ गया? ये -3, 10 में से 3 गया 7 आंसर। माइनस क्यों किया? इसकी भी अच्छी खासी कहानी बताई थी रिमाइंडर थ्योरम की, क्लास नंबर 2, यानी कि आज वाली क्लास से 2 क्लास पहले बताई थी। वो एक बार जाके देख लेना, इसके पीछे अच्छा बड़ा लॉजिक है, ठीक है। चेक कर लेना अपना जाके, फटाफट करो। 3 की पावर 77 डिवाइडेड बाय 28, ये आ गया 28। नेक्स्ट लेवल आ गया, मतलब नेक्स्ट लेवल इन द सेंस क्यूब करना पड़ेगा। 3 3 रेस टू 3 कितना होता है? 27, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 या 75, और 2 77 28। कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने यहाँ? 25 या 75, 2 77 पावर हो गई है बैलेंस। अब यहाँ तक 3 रेस टू पावर 3 कितना बन रहा है? 9, 27 बन रहा है। 27 को 28 से, यानी कि अगले नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और पावर मेरी ओड है, ये मेरी पावर ओड है। रिमाइंडर आएगा -1, -1 रिमाइंडर आया, और ये 9 मेरा साथ में है, यानी कि -9। 28 में से 9 गए, 18 में से 9 गए, 19 रिमाइंडर, 19 आया, ठीक है। आंसर फटाफट करो। 3 की पावर 63 को 82 से डिवाइड करना है, 82 से डिवाइड करना है, राइट है जी। अब 82 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 3 रेस टू पावर 3, यानी कि 82 आ गया ना। 27, 4 कर दो इसको यहाँ, 3 3 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। 81, क्योंकि 82 दिया था, या तो हमें 83 चाहिए या हमें 81 चाहिए, आस पास लाना है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। 4 15 चौके 60, और 3 का क्यूब ये रहा, 15 चौके 60 और 3 63 को डिवाइड करना है 82 से। यहाँ तक मेरा क्या बन रहा है? ये कल वाली क्लास चल रही है तरीके से।
ये बन गया मेरा 27 या 81 को डिवाइड कर रहा हूँ 82 से, पावर है मेरी 4, यानी कि जो लिखा है वही आंसर या -1। यहाँ 27 आ गया, -1 इंटू में 27, ये माइनस को 27, 12 में से 7 गए, 7 और 5 12, 8 में से 2 गए 6, 6 में से एक और कम कर दो 5, ये मेरा रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट 3 रेज़ टू पावर 129। ओहो, स्क्रीन से ही गायब हो गया मैं। 3 रेज़ टू पावर 129 कितना आ रहा है ये? यहाँ 4 था, ये 5 पे आएगा। कैसे? 3 3 3 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया 3 और 8 तिया 24, 243 बन रहा है, यानी कि 244 से एक पीछे आ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, 3 रेज़ टू पावर, आउट ऑफ फ्रेम ही होना चाहिए। 3 रेज़ टू पावर कितना लिख दूं मैं, कितना था 5, 25 पंजा 125 इंटू में 3 रेज़ टू पावर 4, ये बच गया। डिवाइड करना है मेरे को 244 से। ठीक है साहब, यहाँ तक मेरा बन गया है ये कितना, 243 को नेक्स्ट नंबर से डिवाइड किया, पावर मेरा ओड है यानी कि माइनस में आया, -1, और 3 रेज़ टू पावर हो गया 81। ठीक है, 244 में से 81 माइनस करो तो 3, 14 में से 8 गए 6, 163 रिमाइंडर। ये रिमाइंडर जो आया हमेशा और हमेशा छोटा होना चाहिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं। देख लो छोटा है, 244 से छोटा है ये। अगर तो इसके बराबर भी आ गया तो एक बार और लग जाएगा, बड़ा हो गया तो जितना लगा उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, मतलब ये 163 जो है इससे छोटा होना चाहिए हमेशा, नहीं तो एक बार और लग जाएगा। कहने का मतलब ये था, और ये सारी चीजें तो प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है जी, 13 मिनट में आप ये समझो कि एक तरीके से ये आपका आज तक का सारा या कल वाली क्लास रिवाइज हो गई है। ठीक है, जो बच्चा यहाँ तक भी कम से कम वीडियो देख रहा है उसको तो समझ में आ ही गया होगा, अदरवाइज भैया प्रीवियस क्लास में जाके देखो। ठीक है जी, अब आ गया 4, 4 रेज़ टू पावर कितना है, 76 है, यानी कि 4 की पावर 76 को मेरे को किससे डिवाइड करना है, 65 से डिवाइड करना है। या तो 64 चाहिए या 66 चाहिए। अब 4 की मैं कुछ भी पावर करूँ, 66 तो जिंदगी में नहीं आने वाला। 4 की पावर करके 64 से उम्मीद है, क्योंकि 4 की पावर यानी कि 4 का क्यूब 64 होता है, तो 3 का मल्टीपल होगा पावर में। ये हो गया 15 तिया 75 और एक 76, यानी कि 4 की पावर 3 इंटू में 15 75, और 4 मैंने ये रखा, डिवाइड करा 65 से, प्लस नहीं है भाई, डिवाइड है। ठीक है, अब यहां तक 64 बन गया। 64 को 65 से यानी कि अगले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, पावर है ओड। जो लिखा है वही आंसर या -1, जो लिखा है उसमें तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए -1 ले लो, वो इजी रहेगा। -1 बचा और ये 4 एक ये बचा, यानी कि नेट आ गया -4, 65 में से 4 गए 61, मेरा रिमाइंडर आ जाए आंसर, 61 रिमाइंडर आ जाएगा इसका। ठीक है, सेम आ जाओ, 5 रेज़ टू पावर 51 को 26 से डिवाइड करना है, या तो 25 से या 27 से। 5 की पावर कुछ भी करेंगे 27 तो आने वाला है नहीं, 25 आ जाएगा 5 के स्क्वायर पे। 5 का स्क्वायर और 25, ये हो गया 50, और एक बच गया 5, इधर आ गया 26, यहाँ तक मेरा हो गया 50। 25, 25 को डिवाइड कर रहा हूँ 26 से, नेक्स्ट -5, और ये हो गया 21 मिलर। ठीक है सर, फटाफट आ जाओ। 5 की पावर 47 है, 126 है, यानी कि ये हो गया 5, 3 और 15 तिया 45, और 2, 5 का स्क्वायर 47, 126 है। यहाँ तक 125 को 126 15 -का 25 तो इसमें से माइनस करो भैया, 26 में से 25 गया 101 रिमाइंडर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ऐसे ही करने धाए धाए उड़ेंगे सवाल। ठीक है, इसे अब आओ, ये तो था हमारा यहाँ तक बेसिक। बेसिक तो क्या था, सिर्फ ये था कि थिंग्स जो है जो समझाई है वो आपके दिमाग में सेट बैठ जाए, तभी हम बढ़ेंगे अगला जो ये चल रहा है। ठीक है,
आवाज सही आ रही है? एक बार बता दो। मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ही आनी चाहिए आवाज, क्योंकि सब सेटिंग लग रही है मुझे जैसी एक्सपेक्टेड है। अब आ जाओ सर। अब तक तो हमने किया था सवाल, कौन सा है ये? दो चार, हाँ ये भी हो जाएगा। अब एक नई टाइप की शुरुआत कर रहे हैं। टाइप नई क्या है, जो रिमाइंडर थ्योरम का जो एक थ्रेड जो बनना चाहिए, जिस फ्लो में चलनी चाहिए वो चीज है। जैसे ये तो हम आसपास वाले सवाल कर रहे थे अभी तक जो प्रीवियस क्लास में करे। अब क्या होगा, आसपास नहीं होगा, दूर दूर होगा। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, ये कहीं आसपास दिन नजर आ रहा है आपको? 2 की पावर 70 को 6 से डिवाइड करना है। या तो 7 चाहिए या 5 चाहिए। अब 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, 2 कम 2, 4, 8। आसपास आ ही नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि दूर दूर जहां तहां से आएंगे। तो अब इसके अंदर बनेगा क्या, एक फ्लो बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, कैसे ये चलेगा आगे। जैसे हमने प्रीवियस सवाल कर लिए हैं, 3 की पावर 28, यानी कि आगे पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको एक स्ट्रीमलाइन कैसे बनाएंगे। मान लो मैं कह रहा हूँ ये 2 लिखा है, ठीक है, 2, ये 2 है, और 2 की पावर कुछ है x। कोई भी पावर हो सकती है इसमें, इवन भी आ गया, ओड भी आ गया, और फलाना ढिकाना सब आ गया इसमें, ठीक है। अब इस 2 की पावर x को मैं डिवाइड करूंगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, एंड सो ऑन 10 तक। 2 की पावर कुछ भी है, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी, यानी कि ये अपने आप में ये टाइप बनती चली जाएंगी, ठीक है। ऐसी फ्लो में चलने वाला है। अब इन्हीं के बीच में शॉर्टकट निकलेंगे, इन्हीं के बीच में सब कुछ निकलेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, 6 की पावर x। ये फ्लो में आपका बनेगा, ठीक है। अब ये समझ लो, इसको कैलकुलेट कर लो कितनी टाइप होगी। 2 के केस में यहाँ तक जाएगा 10 टाइप, यानी कि 1, 2 से 10 टाइप, तो 10 से 100 टाइप हो गई है मजाक मजाक में, ठीक है। तो इसको ऐसे 100 टाइप करके नहीं समझना, आपको समझना है कि एग्जैक्टली लॉजिक क्या है, ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा। तो इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ा सा दिखता है। अब इन्हीं के अंदर फिर सब टाइप भी निकल जाएंगे, कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे। तो ऐसा लगता है कि रिमाइंडर थ्योरम खत्म ही नहीं हो रहा है टॉपिक। अगली 2-4 क्लास में यही बातें होती रहेंगी, और कुल मिला के आप बोर हो जाओगे, या नेक्स्ट टू बोर होने वाले होगे, सर छोड़ दो बस, हो गया आ गया समझ। ये हालत हो जाती है रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है जी। अब यही लिखो। अब मैं करने जाने नेक्स्ट टाइप आपकी होने वाली है 2 की पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 2 रेस टू पावर। अब देखो 2 रेस टू पावर 1 है, को मैं 2 से डिवाइड करूं, कोई लॉजिक बनता नहीं, हर कोई कर देगा, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं सिखाएंगे। 2 रेस टू पावर कितना है, 2 है, डिवाइड करना है, इसको 1 से डिवाइड करो, ठीक है। 1, 2, 3 से सीरीज में डिवाइड करना, 2 से, सेम नंबर है, रिमाइंडर 0। ये भी नहीं सिखाएंगे, कोई मतलब नहीं है। 2 रेस टू पावर 3 है, डिवाइड करना है 3, ये आपको पता है, नेक्स्ट नंबर है। जब नेक्स्ट नंबर हो और पावर इवन हो तो जो लिखा है वही आंसर है, ऑलरेडी सिखा चुके हैं। 2 रेस टू पावर 4 है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 2 रेस टू पावर 4 है, डिवाइडेड बाय 4, ये आपको सिखाया जाएगा। ये भी टाइप है। तो ये इतना समझाना है, इसलिए बोला गया है कि आपको समझ में आएगी, सर ऑल ऑफ सडन आपने ये क्यों लिख दिया, ठीक है। तो बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि 2 की 4, ठीक है। अगर हम इसी को 5 से डिवाइड करें तो ये वाला सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे? दो, 2 रेस टू पावर 4, ये नेक्स्ट नंबर है, 5 वाला भी नहीं सिखाएंगे। फिर हम सिखाएंगे 6 वाला, जो ये नंबर लिखा है ये सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 7, 8 एंड जो भी होगा, 7 होगा, 8 वाले पे कह देंगे कि सर 2 की पावर क्यूब है, आ जाएगा। आसपास लाना सिखा दिया ना, ठीक है, तो उसमें काउंट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे होंगे ये, ठीक है। तो फटाफट से लिखो। अब
यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कभी भी हो जाए तो डिवाइड करने को बोले 4 से। 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कभी भी हो जाए और डिवाइड करने को बोले 4 से, तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, याद रख लेना। कैसे आएगा सर? 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करो, 2 रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर 0। ठीक है, अरे भैया 4 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 0 ही तो आया रिमाइंडर। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी हो, 2 हो। 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, डिवाइड हो रहा है 4 से, रिमाइंडर हमेशा 0 ले लो। 2 रेस टू पावर 3 करो, डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 0। 2 रेस टू पावर 4 लो, कितना रिमाइंडर बताओ? 16, 4 चौक 16, 0। 2 रेस टू पावर 5 लो, रिमाइंडर बताओ? 2 रेस टू पावर 5 32, 4 अठे 32, रिमाइंडर 0। 2 रेस टू पावर 6 लो, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 64, 16 चौक 64, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि 2 की पावर हमारी कुछ भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अगर 2 की पावर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, या तो 2 के बराबर है, 2 से ज्यादा है, और डिवाइड हो रहा है 4 से, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, वही चीज हमने लिखी है। उसी के बेस पे अब एक सवाल देख लो, एग्जाम्पल। 2 की पावर ग्रेटर देन 100 है, बाय फॉर्मूला तो सीधा दिख रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आना है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कर ही लो एक बार इस सवाल को। 2 रेस टू पावर 100, 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 है, तो इसको कैसे करो? 4 से डिवाइड करना है, या तो 3 लाओ या 5 लाओ। 3 5 लाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो ही रहा है, इसको कैसे तोड़ के लिख दो? 2 रेस टू पावर 2 इंटू में 50। अब इसको अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर 0, बात ही खत्म होगी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, 50, यानी कि ऐसे ऐसे 50 पेयर है, हर एक पे 0 0 है, 0 मल्टीप्लाई उससे 0 को ऐसे लिख के आएगा, नेट तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। ये तो या तो सेम लिया या आसपास लिया, ये तो तब तक यहां तक की बात थी। ठीक है, 2 की पावर 2 से ज्यादा तो रिमाइंडर 0। अब क्या है हमारे पास, एक 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 2 को 3 से डिवाइड करूं, यानी कि नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। 2 को 4 से डिवाइड करूं, यानी कि 2 की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस में आएगा। 2 को 5 स्क्वायर कर दो, यानी कि 4 को 5 से डिवाइड होगा तो नेक्स्ट नंबर हो गया वो। 4 को 5 से डिवाइड, वो इवन ऑड वाला केस बन जाएगा। अब बात आती है 2 की पावर कुछ हो और उसको डिवाइड करें हम 6 से, तो क्या होगा? वही केस है। अब वो केस बन जाता है ये रहा, ना तो पास में आएगा, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो अब समझने वाले हो आप, ये जो ये अब समझने वाले हो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो आगे चलेगा ना, जब आपको ये शॉर्टकट याद रहे या ना रहे, आपको ये तो याद आना ही चाहिए। अगर ये भी भूल गए ना, फिर सवाल नहीं निकलता। एक बार को ये भूल जाओ, समझ में आएंगे, और ये किसी को याद भी नहीं रहने वाले। याद तब होंगे जब बहुत ही प्रैक्टिस कर ली होगी, 8 10 फॉर्मूले बनेंगे, वो आपको सेट समझ में आएंगे। अब ये थोड़ा सा वेट करो, चलो जी, हो जाओ स्टार्ट। तो क्या कह रहा था मैं कि ये, हाँ, ये एक बार को भूल जाओ, ठीक है, तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको भूल गए तो सवाल नहीं होगा रिमाइंडर थ्योरम में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझना। अब 2 रेस टू पावर 85 को मैं 6 से डिवाइड करना है, 2 की पावर 85 है, उसको 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने का मतलब या हमें 5 चाहिए या 7 चाहिए। अब 2 की पावर आप कुछ भी करो, ना तो 5 के आसपास आ रहा है, ना 7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब गाड़ी फंस गई है,
ना तो आगे है ना पीछे है, ना पावर इधर उधर करने से आसपास आ रहा है। इसकी है अलग दवाई। क्या करना है हमें, 2 रेज़ टू पावर 85 डिवाइडेड बाई 6 है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 84 डिवाइडेड बाई 6। कोई नई चीज तो मैंने लिखी नहीं है, डिवाइड के वजह मैंने वो साइन लगा दिया पीछे। अब ये क्या हुआ, एक ही समझना है पर ध्यान से समझना ढंग से। 2 से कितना कटा, ये कट गया 3। नेट मेरे पास क्या बच रहा है, नेट मेरे पास बच रहा है कि सर 2 रेज़ टू पावर 84 है और उसको डिवाइड करना है अब 3 से। यहां आपको क्या समझ में आया कि ऐसा करने से ये मेरा नेक्स्ट नंबर हो गया। अब आसपास मतलब कुल मिला के या तो मैं आसपास लाना है या -1 बनाना है, ठीक है। कैसा भी करो, काटो छाटो, कोई भी जुगाड़ लगाओ, पावर करो ये वो, तो ये ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है और पावर अगर इवन है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1। फिर से देख लो, 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, ठीक है। जाएगा तो है नहीं, जबरदस्ती ले जाओ, माइनस करो, -1 आ गया, ठीक है। -1 आ गया। अब इस -1 की पावर 84 है, यानी कि पावर इवन है, तो नेट मेरा 1 बच गया, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 बचा। अब ये मेरा रिमाइंडर हो गया 1, रिमाइंडर 1 बच गया, बट रिमाइंडर 1 तो बचा। अब मेरे को बताओ कि यहाँ कटा क्या था, जो कटा था वो वापस दे दो इसको। ये 2 मैंने काट दिया था, तो ये 2 उठा के वापस ले आओ इधर, तो नेट मेरा आंसर आ जाएगा रिमाइंडर 2 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और आने वाला पूरा का पूरा ये रिमाइंडर थ्योरम इसी पे बेस्ड है, ठीक है। कुछ भी नहीं लगेगा तो ये तो लगेगा ही लगेगा, और जहां पे ये भी नहीं लगेगा वो एक्सेप्शनल सवाल है, वो आपको समझा दिए जाएंगे कि कहाँ क्या नहीं लगने वाला, ठीक है सर। अब प्रैक्टिस के लिए फटाफट से ये सवाल करो, 2 रेज़ टू पावर 70 डिवाइडेड बाई 6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 69 डिवाइडेड बाई 6 कटा 3, मतलब 2 रेज़ टू पावर 69 को मेरे को 3 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट नंबर आ गया, पावर अब की बार आ गई मेरी ओड, ओड पावर आई है तो -1, ठीक है। ओड पावर आई है तो -1, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या था, -1 हो गया, -1 आया। अब आपको लौटाने वाला काम बाद में करना है इसमें, कैसे, ये -1 आया, 3 में से 1 गया, 2, 3 में से 1 गया 2, क्योंकि -1 है, इसमें से माइनस कर दिया। अब हमने क्या काटा था, ये 2 काटा था, 2 को लौटा दो, नेट रिमाइंडर 4 आ गया मेरे पास, जो कि मेरा आंसर है, ठीक है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से करो। दूसरा तरीका क्या है, इस -1 की जगह हम मैंने क्या भी सिखाया था कि सर जब नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करें और पावर ओड हो तो जो लिखा है वो ही आंसर होता है। क्या लिखा क्या था, लिखा 2 था, 2 लिखा था, यानी कि 2 ही मेरा आंसर है, राइट। जो लिखा हो वो ही आंसर होता है। इस -1 के झंझट से अगर आपको एक कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, ठीक है, जो लिखा है वो आंसर, और कटा क्या था, 2 काटा था, 2 लौटा दो, 4 रिमाइंडर यहाँ से भी आ गया निकल के, ठीक है। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा इन सभी सवालों में। ये तो यहाँ तक तो पुराने थे, नया तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मतलब 12 13 15 मिनट तक तो पुराना ही चल रहा था, और अगले 15 मिनट में हमको बढ़िया तरीके से समझा दिया मैंने कि कहाँ पे क्या अल्टा पल्टी हो रही है, कैसे क्या करना है, और फ्लो क्या बनेगा, ये चीज समझाई आपको, ठीक है सर। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लो, अनुरोध है आपसे, लिखा ही रहने दो, 0 0 समझ में आ जाएगा कि 0 0, ठीक है। अब हम मूव करने वाले हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को अब आगे लेके जाएंगे। 4 तक आ गया ना, 76 है। अब इस 6 की एक में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे होता है ये, तो आपका मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट मेथड यही है, ये काटने पीटने वाला सीख लो। शॉर्ट ट्रिक है तो शॉर्ट ट्रिक ही है, कभी याद आई ना आई, ना आई इनका कोई भरोसा नहीं है, करवाना मेरा काम है इसलिए करवा रहा हूँ। बाकी हर जगह जब कुछ भी याद ना आए तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा, ये जो मैंने अब सिखाया आपको ये वाला,
जितना काट दिया वो लौटा दिया। इसके बाहर कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन में फिट बैठेगी और बिल्कुल लॉजिकल है। शॉर्ट ट्रिक ट्रिक ही रहेंगी। इसकी भी एक ट्रिक है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगी, तो नोट करो इसको। ये लो आपकी नेक्स्ट सेट ऑफ स्क्रीन क्वेश्चन। 6 पे थे हम। टू दो की पावर कुछ भी हो, डिवाइड करना हो 6 से। अब 6 का भी रूल लिख लो। अब ऐसे ऐसे ना हर एक सीरीज में 2-3 रूल निकल के आएंगे, तो जरूरी नहीं कि वो रूल याद करने हैं, सिर्फ अलग से बना के रख लेना। प्रैक्टिस होती रहे, होती रहे, होती रहे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको याद ही हो जाए, तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं। ये तो अपनी वो फिर जो प्रीवियस मैंने बताई थी, जो काटा है वो लौटा दो, एंड दैट्स ऑल, उससे काम चलाओ। अब ये समझाने के लिए है 2 रेज़ टू पावर 1, 2 की पावर 1 है, यानी कि 2 की पावर 1 2 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 2 को 6 से डिवाइड करने जा ही नहीं रहा। जबरदस्ती भी करेंगे, -4 आ रहा है। अब -4 को कहाँ से माइनस करो, ठीक है। तो जो लिखा है वही ये जो लिखा है वही आंसर होता है, इसीलिए बोलते हैं। तो रिमाइंडर आ गया मेरा 2, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गया 4, 2 की पावर 2 4। बात वही है, 2 लिखा है वही आंसर, क्योंकि जा तो रहा ही नहीं है। 2 की पावर 2 4, रिमाइंडर 4 आ गया मेरा। 2 की पावर 3 8, 8 को 6 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर। 2 की पावर 4 16 को 6 से डिवाइड करो, 16 को 6 से डिवाइड, 6 दूनी 12 और 4 16, 2 4। कहने का मतलब ये है कि ये 2 4 2 4 2 4 2 4 की सीरीज बन गई है इसमें, ठीक है। 2 4 2 4 2 4 2 4 की सीरीज बन गई है। मतलब जब भी मेरी पावर क्या होगी, जब भी मेरी पावर ओड होगी और 6 से डिवाइड हो रहा होगा, तो रिमाइंडर हमेशा 2 है। टेक्निक ये है, शॉर्टकट ये है। जब भी मेरी पावर होगी इवन और 6 से डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। आप चेक कर लो कभी भी। पावर है इवन, रिमाइंडर 4, पावर है ओड, रिमाइंडर 2, ठीक है। तो यही टेक्निक है इसकी, इसीलिए आपको ये करके दिखाया है। अब इसके बेस पे कुछ सवाल, जैसे कि ये देख लो। अब आप 2 रेज़ टू पावर हमें नहीं पता कितनी है, 6 से डिवाइड करना है। 2 की पावर कुछ भी हो, अगर डिवाइड करने के लिए आ जाएगी, 6 से डिवाइड करना है, हमें पता है 2 की पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, और 6 से डिवाइड करना है। हमें पता है एक सेट ऑफ रूल है, अगर 2 की पावर ओड होगी तो रिमाइंडर 2 आना है, अगर 2 की पावर इवन होगी तो रिमाइंडर 4 आना है, ठीक है। खड़े खड़े कर रखा है, तो रिमाइंडर 4 आना है, राइट है जी। अब इसमें सिखाया था इसकी मल्टीप्लाई होती है। अब कितनी भी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये कि ओड है, फिर ये ओड है, फिर ये ओड है, इसके बीच में एक इवन घुसा दिया, उसके बाद फिर ऐड होकर नेट हमारा रिजल्ट इवन आना होता है, ठीक है। इवन, ओड, इवन, ओड, ठीक है। तो मतलब ये कह दूं मैं कि भैया ये जो भी वैल्यू आएगी ये इवन ही आएगी। अब 2 की पावर अगर इवन है तो, और मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर ऑलवेज 4 आएगा आंसर। आंख बंद करके लगा दो। सेम यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 73 75 77, यानी कि ओड है, रिमाइंडर 2 आंसर। 2 रेज़ टू पावर। अब हमें देखते हैं बिल्डिंग वाली पावर कैसे तोड़ते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं, इनको तोड़ते हुए लाते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे तोड़ते हैं इनको। अब हमें नीचे देखना है, 98 है, यानी कि जो नीचे होगा ना, वो पावर मानी जाती है। एक क्लास पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, वहां जाके रिपीट कर लेना, देख लेना। इसलिए कह रहा हूँ सब कुछ मिल रहा है इसमें, हर एक चीज। मतलब ये बेस मेरा इवन है। अब जब 2 की पावर इवन हो, मतलब तो रिमाइंडर मेरा कितना आता है, 4 आंसर। ये बेस मेरा ओड है, जब 2 की पावर ओड हो तो रिमाइंडर मेरा आता है 2 आंसर, ठीक है जी।
शॉर्ट ट्रिक कह लो इनको, लॉजिक कह लो, कुछ भी कह लो, इतने छोटे छोटे से सवाल हैं। एक सवाल दे देगा, कितना सवाल आएगा प्री में, और पूरे नंबर सिस्टम से एक या दो, क्या गारंटी है कि इसमें से एक सवाल टपक जाए। इतना सब कुछ मटेरियल है, उसमें से मुंह उठा के ये दे देगा, आंसर दो, बात खत्म। ठीक है, तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो पूछेगा क्या, बट आपसे एक्सपेक्टेड है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल सेट पढ़ो, यानी कि एकदम तार तार अलग होना चाहिए कि चार आया तो क्यों आया, दो आया तो क्यों आया, पीछे का लॉजिक क्या है जी, पीछे का लॉजिक ये है और शॉर्टकट ये है, ऐसे सवाल आएगा। अब इसमें आ जाओ, कुछ नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। मल्टीप्लाई में 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2, जब बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब मैंने, याद करो, नंबर सिस्टम स्टार्टिंग में पढ़ाया था, हाँ, जब ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू डी, सम टाइम ये चल रहे थे आपके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, यहाँ साइड में फॉर्मूले लिखे थे, वीडियो देख लेना जाके। एक से लेके अगर ऐसे ऐसे 100 तक चल रहे हो तो शॉर्टकट होता है, इसका सम आता है 50 50, सम आता है, जाके देख लेना, वीडियो में सिखाया है। यानी कि मैं ये कह दूं 2 की पावर ये मेरी 50 है। अब 2 की पावर कुछ भी हो डिवाइड हो रहा हो 6 से, तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर जो पावर इवन होगी तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मेरे पास नेट रिमाइंडर 4 है, ये मेरा आंसर है। अब यहाँ ले लो, ये मल्टीप्लाई में था, ये प्लस प्लस करके दे दिया आपको। ठीक है सर, ये आ गया 2, ये आ गया 4 एंड प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 है ना, 6 से डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर होगा क्या, 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर, या तो आप छोड़ो ना, 2 की वट एवर पावर है, 6 से डिवाइड हो रहा है। हमारे पास रूल क्या है, जब 2 की पावर हो इवन, ये इवन, तो रिमाइंडर आता है मेरे पास 4, उड़ पे आता है 2, मीन्स ये आ जाएगा 2 4 प्लस, ऐसे आ जाएगा नेट मेरे पास, ये यहाँ पे 4, यानी कि 2 4 2 4, ये ऐसे ऐसे पेयर बनते चले जाएंगे। अब 4 और 2 6, 6 प्लस, फिर ये यहाँ से आएगा 6 प्लस, ये ऐसे 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा रिमाइंडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। एग्जाम में ऐसे चुपचाप लिख के आ जाएगा और समझ में नहीं आएगा इसका आंसर 0 है। 0 क्यों है, या गुना भाग जमा करते ही रह जाओगे, मतलब कोई आसपास भी अंदाजा नहीं लगेगा कि अच्छा ये भी था। मतलब 2 की पावर जो भी कुछ भी थी, 4 6 4 6 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4, ये सीरीज बनी। इसी पेयर में आएंगे 4 और 2 6 0, 4 और 2 6 0, 4 और 2 6 0। अब इस 1000 का, लाख, करोड़, 10 लाख कितना ही लिख ले, रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ इससे अगला टाइप। अगला टाइप में मैंने क्या बताया था, 6 तक में ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 2 की पावर कुछ भी है, डिवाइडेड करना है, डिवाइड करना है मेरे को 7 से। 7 का नेक्स्ट नंबर 8 आ सकता है, मतलब इसको हम 2 रेज़ टू पावर 3 करके और 8 के आसपास ला सकते हैं, यानी कि अगला या पिछला नंबर बन जाएगा। इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया कि हम नहीं सिखाने वाले। ठीक है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बेसिक चल रहा था उसमें। अब 2 की पावर आ जाओ जब हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 8। 8 को मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आना है, 0 आना है। तो इसीलिए ये लिखा है, तो इसीलिए ये लिखा है 2 की पावर जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो 3 और 8 से डिवाइड हो रहा हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले लिखा था इससे प्रीवियस स्लाइड में, जब 2 रेज़ टू पावर ग्रेटर देन इक्वल टू हो कितना, 2, और डिवाइड कर रहा है किससे,
4 से, तो रिमाइंडर कितना था, 0 था। ठीक है, ऐसे ये बना दिया। ठीक है सर, अब इसी के बेस पे दो चार सवाल भी आ जाएंगे, जैसे कि वो रहे 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2। कुल मिला के क्वेश्चन यही है, डिवाइड 6 की जाए है 8 कर दिया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट 8 पे चेंज हो जाता है। 8 पे क्या चेंज होगा, हमें ये पता है 2 रेज टू पावर 3, यानी कि 2 रेज टू पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब 3 हो और डिवाइड हो रहा हो 8 से, तो रिमाइंडर कितना आना है, 0 आना है। ठीक है, 3 के बाद तो सारा 0, क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहा है। बचा कितना, 2 एकम 2 प्लस 2 रेज टू पावर 4। 6 आंसर। 2 रेज टू पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, ग्रेटर देन 100 तक में काउंट होगी, इक्वल टू 3 तक में होगी, और 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, मतलब यहां तक का तो 0 कर दिया, बचा पहले वाला, उसको लिख दो जोड़ के। अब आ जाओ, 8 वाला हो गया, अब आ जाओ 9 पे। 9 वाला हम नहीं कराएंगे, क्योंकि 9 से एक प्रीवियस नंबर बनता है 8, और 2 का क्यूब 8 आता है, यानी कि बैलेंस हो गया। हम पहले करा चुके हैं, इसीलिए इस पे भी काटा। अब आ जाओ 10 पे। 2 की पावर कुछ भी हो और 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, इसको हटा रहा हूँ। 2 की पावर कुछ भी हो, हमें करना है डिवाइड 10 से। ना तो ये आ रहा है पास, 10 में से एक गया, यानी कि 10 का प्रीवियस 9 और 11। 2 की क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, ये ना ही तो 9 बनेगा, ना ही 11 बनेगा। ठीक है, जब ऐसे आसपास नहीं आता, तो हमारी वो एक ही रामबाण इलाज है, वो क्या है सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 = 79, 10, ये कटा 5, 2 × 79 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अब इसको मैं 2 इंटू में 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18 और इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 5 कर सकता हूँ। मतलब ये मेरा बन गया 4। 4 को मैं अब डिवाइड कर रहा हूँ उसके अगले नंबर से, मतलब किसी चीज को उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करो और पावर हो उसकी ओड, तो क्या आता है, या तो वो सेम नंबर आता है या -1 लिख दो, आपकी श्रद्धा है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि वो सेम नंबर आता है, और 1 2 ऑलरेडी है, मीन्स मेरा रिमाइंडर 4 आया। ठीक है, यही गलती मत करना बस। इसका जो 4 आपने बहुत फ्लो में आंसर मार दिया ना, ये आंसर सरासर गलत है, और जल्दीबाजी में यही गलती करके आते हैं। 4 तो आया है सर, ठीक है, लेकिन हमने इस 2 को काटा भी तो था, इस 2 को वापस तो दो, 8 आया ये। ठीक है, 8 आ गया ये। अब मैंने क्या सिखाया हुआ है कि सर ये जो रिमाइंडर है ना, वो डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि एक बार और लग गया तो इसमें से या तो आप 5 घटा दो, या इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो नेट मेरा रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, 4 मत लगा देना। ठीक है, यही गड़बड़ है इस सवाल में, बस यही ही ध्यान देना होता है, इसीलिए इस पे आप 4 मार्क कर लो इसको। ठीक है, हाँ जी, तो ये लो सवाल, ना तो पास आ रहा है, ना दूर जा रहा है, ना कोई सेटिंग मैटर है इसकी, कैसे करें। इसको करना क्या है, वही अपनी पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक जो मैंने बताई थी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 × 79 डिवाइडेड बाई 10, 2 से गया 5, नेट बचा मेरे पास 2 × 79 को 5 से डिवाइड करना है। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 39, 39 दूनी हो गया 78, और एक डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो है 4, ये बन गया नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट नंबर से जब डिवाइड करते हैं और पावर मेरी आ जाए ओड, तो होता है माइनस।
माइनस का 1, तो 2 इंटू में माइनस का 1 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 5 में से 2 गया 3। और यहाँ पे अपनी कलम की ब्रेक मत लगा देना, और इसका आंसर 3 नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इस टेक्निक में क्या था कि जो हमको ये 3 आया है, इसमें इस 2 से मल्टीप्लाई कौन करेगा, यानी कि ये लौटाना भी तो है, रिमाइंडर ये आएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी गलती ये मत कर देना कि सर ने तो बताया था रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, समटाइम ये बड़ा भी आ सकता है, राइट। तो 6 आंसर आ जाएगा इस केस में। अगले सवाल पे आ जाओ। 2 रेज़ टू पावर 75 डिवाइड करना है 10 से और बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। वही टेक्निक, 2 इंटू में 74 डिवाइडेड बाई 10, 5। अब एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ, तो मेरे पास यूनिट बच गया 2 इंटू में 2, और कितना हो गया ये 37×74 डिवाइडेड बाय 5। कोई नुकसान तो नहीं किया मैंने किसी का। ठीक है, यहाँ हो गया 4, 4 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं मेरे अगले नंबर से जो कि है 5, और पावर है मेरी क्या, ओड। तो बचना क्या चाहिए कायदे से, -1, -1 ही बचेगा। ठीक है, 5 में से एक गया 4। अब 4 आंसर मत लगा देना इसका, इसमें दो ट्विस्ट हैं जो गलत करोगे, वही समझा रहा हूँ अब। एक तो पहली गलती यहाँ इसका उठा के 4 आंसर मार के आओगे, क्योंकि अमूमन हम भूलते हैं कि सर ये जो 2 गायब हुआ था इसे वापस भी देना है, राइट। ये जो 2 गायब हुआ था इसे वापस भी देना है 8। और अब दूसरी गलती, सर ने तो ये सिखाया था कि सर ये जो आएगा ये हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन ये 8 आ रहा है। अब इसको मुंह उठा के ये मत कर देना कि सर 8 आया, आपने तो कहा था एक बार और डिवाइड लगा दो, और कभी वही 3 आंसर चिपका के आ जाओ। इसका आंसर 8 ही रहेगा, क्योंकि ये यहां तक में नोट करना होता है, इस 4 तक में, ये इससे छोटा है। ये तो हम इसका जो उधार लिया था एक तरीके से वो वापस दिया, तो मल्टीप्लाई हो गया वो 8 हो गया, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, टोटली बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आया होगा। एक चीज और अब इसमें एक टेक्निक साथ के साथ बताई दें। ठीक है जी, वो क्या है आपकी, आगे यूज होने वाली है 10 के केस में। कैसे यूज होगी, छोटा छोटा करके लिख देता हूँ। मतलब वही रिपीट वाली सीरीज बनेगी 10 की भी, जैसे पहले बनी थी हमारी इसकी 6 के केस में, 4 2 4 2 इवन ओड चल रहा था, ऐसे ही इसकी बनेगी। मीन्स मैं लिख दूं यहाँ पे कि अगर 2 रेज़ टू पावर 1 हो, 2 रेज़ टू पावर 2 हो, 2 रेज़ टू पावर 3 हो, 2 रेज़ टू पावर 4 हो, 2 रेज़ टू पावर 5 हो, 2 रेज़ टू पावर 6 हो, 2 रेज़ टू पावर 7 हो। इसको मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड। ये छोटा आर दिख रहा है साफ, ओ क्लियर है बिल्कुल। अब देखना आप, सीरीज बनेगी 2 की पावर 1 है, 10 से डिवाइड करना है। अब 2 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, जब लग ही नहीं रहा है, ये भगवान ऐसा क्या बना दिया जितनी सीटियां आ रही है। हाँ जी, जब लग ही नहीं रहा है तो जो लिखा है वो ही आंसर। 2 की पावर 2 को 10 से, यानी कि जो लिखा है वही आंसर। 4, 2 की पावर 3 को 10 से 8, यही आएगा, डिवाइड करके देख लेना। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को डिवाइड करो किससे, 10 से। 16 को डिवाइड करो 10 से,
तो रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है, 25। 2 की पावर 5, 5, 16 दूनी 32, 2, 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब ये क्या हुआ मेरा, 2 4 8 6, यहाँ तक आप देखो, यानी कि 2 4 8 6, फिर 2 4 8 और नेक्स्ट 6 ही आएगा, कुल मिला के हर चौथे पावर पे ये रिपीट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, रिपीट आफ्टर, हर 4 पावर के बाद ये रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स सा हिसाब किताब बन रहा है, थोड़ा सा अजीब सा हो गया है सिस्टम, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम में यही है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये टेक्निक तो हर जगह फिट लगेगी। ये तो सिर्फ समझाने के पर्पज से है आपको कि ऐसे भी होता है, छोटे तरीके से भी सवाल ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, अब इसका यूज आएगा आपकी नेक्स्ट स्लाइड में। कितना हो गया, करीब करीब 50 मिनट हो गए। ठीक है, अब इसका यूज आएगा आपकी नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसका यूज आप लिखो क्योंकि ज्यादा बड़ा है, और आई बिलीव, ऐसा मेरे को मानना हो कि यहाँ तक जो है दिमाग आपका आज के लिए काफी। आप इतना रखो, इतना रखो कि एक रिपीट सीरीज बन रही है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास लो, अब हम इसको कल करेंगे क्योंकि फ्रेश माइंड से आएंगे, बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करेंगे इसी को, राइट। तो तकरीबन तकरीबन आपका 2 रेज़ टू पावर 10, यानी कि 2 की पावर कुछ भी हो 10 तक का हिसाब किताब हो गया है। कहीं से भी कैसे भी करके घुमा फिरा के आगे पीछे ऊपर नीचे करके दे ले, आप रिमाइंडर निकाल ही लेते उसका। तो ठीक है सर, आज की कक्षा में 2 वाला सिस्टम खत्म हो गया हमारा। उम्मीद करता हूँ कि सबको ढंग से समझ में आया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी कोई कॉन्सेप्ट समझने में। इसको मैं थोड़ा सा रिएटरेट कर दूंगा, रिपीट हो जाएगा ये। जब कल वाली क्लास आएगी दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे हम इस चीज को, राइट। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया करके शेयर करना, और लाइक करना या मत करना, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट करना है वो बता देना कि इसमें करना क्या है, कहाँ से क्या लैग कर रहे हैं, कुछ समझाने में कमी है, कुछ भी है जो भी। ठीक है, और ये चीजें अभी तो समझ में आ रही है, मैं फिर बता रहा हूँ, जब एकदम ऑल ऑफ सडन मिक्स प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन ये दे देगा एकदम, अभी तो आप कनेक्टेड हो, लिंक हो, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। एकदम से एग्जाम में ये सवाल आया, पहले तो यही नहीं पता होगा कि इसका ये, इसका या इसका 50-50 होता है, और उसके बाद इवन ऑर्डर लगाना नहीं आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस क्लास को कम से कम 3-4 बार देखना, और जो भी है प्रैक्टिस जब तक गणित की मैथ्स की नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है क्लासेस देखने का, नहीं समझ में आने वाला। शॉर्ट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। जब एग्जाम में एक सवाल आएगा छोटा सा और उसी में अटक पटक हो गया काम, तो समझो गई भैंस पानी में, राइट, कोई फायदा नहीं है। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहो और अपना ख्याल रखो। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।